नमस्कार दर्शकों आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी जुड़े हुए हैं जो कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सेवा करते हैं। तो आइए हम इन जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करते हैं और उन जानने की कोशिश करते हैं कि जो श्रद्धालुगण आते हैं उनका शंका समाधान ये किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। तो क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं करनाल से आया हूँ। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं एज ए मुख्य तकनीकी अधिकारी चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी शंका समाधान, तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है शंका समाधान है कैसे करते हैं, आप कैसी सेवाएं देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम शंका समाधान पवित्र धर्मों के ग्रंथों के आधार पर समाधान करते हैं। कोई भी समाज का प्राणी हमारे पास आता है, अब तक हमारे ऋषि मुनियों से हमने भी सुना है कि भी 4 वेद हैं। हम आपको दिखाना चाहोगे चारों वेद हमारे पास है और वेद 4 नहीं है, 5 है कबीर सागर सहित। और चारों वेदों का निष्कर्ष हमारी पवित्र गीता जी है। गीता जी है, कुरान शरीफ है, बाइबल है। हम सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों के आधार पर जो भी समाज का अनुयायी कोई बंदा आता है और उसका कोई क्वेश्चन होता है तो हम अपने ग्रंथों को खोल के उसको पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। हमारे सतगुरु जी प्रमाणों के साथ में ज्ञान देते हैं। आज तक इस पृथ्वी पर अब तक किसी भी संत ने या ऋषि मुनि ने सृष्टि रचना नहीं बताई। हमारे सतगुरु जी कहते हैं कि नोमन सूत उलझिया रहे, ऋषि रहे जगमार, और सच्चा सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा न दूजी बार। इसी धार्मिकता को समझाने के लिए आज हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है, सभी आज के समय में शिक्षित है और ये पवित्र ग्रंथ हमारा आध्यात्मिकता का सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सतगुरु जी इन ग्रंथों को खोल के बताते हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपके क्वेश्चन को इन पवित्र ग्रंथों के आधार पर आप जी को बताएंगे विद प्रमाण। इसलिए और संतों में और हमारे सतगुरु जी में ये विभिन्नता है कि और तो केवल नाम ही नाम लेते हैं ग्रंथों का, हम सभी ग्रंथों के आधार पर ज्ञान समझाते हैं और उसका प्रमाण देते हैं। जब तक कोई अनुयायी हमारे पास आके संतुष्ट नहीं होता तब तक हम उनको कोशिश करते हैं कि चाहे हमारी बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे कुरान शरीफ हो, वेद गीता पुराण 18 पुराण है हमारे पास, जो भी है हम उसको संतुष्ट करेंगे। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा हम कोशिश करते रहेंगे कि भाई उसके सभी क्वेश्चनों का समाधान किया जाए। जी सर। दर्शकों हमारे साथ कुछ और भी अनुयायी हैं जो जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर जैसा कि आप भी इस सेवा में मौजूद हैं शंका समाधान में, तो आप इस विषय से में क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे जो है श्रद्धालुओं का शंका समाधान करते हैं? देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं, सभी परमात्मा को पाने की कोशिश वो करते हैं, पर परमात्मा के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक में रहता है। जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं सब परमात्मा को निराकार मानते हैं और हमारे गुरु जी ने ये धर्म ग्रंथों से सिद्ध कर दिया वो परमात्मा साकार है। इसलिए हमारे यहाँ पे सेवा लगी है और हम धर्म ग्रंथों से वो प्रमाण दिखाते हैं। यहाँ पे चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे गुरु जी का नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हमारे गुरु जी सभी धर्मों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। जब उनको ये ज्ञान हो जाएगा हम एक ही पिता के बच्चे हैं, वो कुल का मालिक कौन है अभी तक किसी ने नहीं बताया, वो कुल का मालिक कौन है, वो परमात्मा एक है। जब वो परमात्मा एक है तो हम बच्चे भी सब उसी के हैं, कोई धर्म नहीं कोई नारा। इस ज्ञान से परमात्मा सभी धर्मों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। कौन कौन से धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग करते हैं शंका समाधान के? उसमें गीता, वेद, कुरान और आपके कुरान शरीफ, बाइबल, ये सभी ग्रंथ जो हैं इसमें शंका समाधान में हम प्रयोग करते हैं। आप किस तरह से जो बाकी श्रद्धालु आते हैं उनका शंका समाधान करते हैं? हम सबसे पहले तो ये बतलाने का प्रयास करते हैं जो गुरुजी हमें समझाया है कि ये जो मनुष्य चोला मिला है किस लिए मिला है। तो आज तक हम सब पशुवत अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जैसे कि
पशु अपना जीवन खाना पीना सो जाना संतति उत्पत्ति करना और मर जाना। परंतु आज तत्वदर्शी संत जिन्हें ज्ञात कराया गीता के गीता अध्याय 17 के 23 में ओम तत्सत एक मंत्र है जो मोक्ष का मंत्र है। और अनेक जितने भी धर्म गुरु हैं, कोई राधे राधे, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई गायत्री मंत्र है, कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ, और ये सब हम स्वयं भी करते थे। क्योंकि मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं स्वयं पंडित परिवार से था, मैं कथावाचक भी था, ज्योतिषी भी था। और 2021 में मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, और ली कैसे, इनके ज्ञान को समझ करके। और आज मुझे पता लग गया कि जो मैं भक्ति कर रहा था या जो जगत भी भक्ति कर रहा है वो अधूरा ज्ञान है। आज परमात्मा प्रमाण सहित गीता के अंदर वो मंत्र हैं जो मोक्ष के मंत्र हैं। तो आज हम सब बैठ करके यहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद से उस ज्ञान की ज्योति को घर घर पहुँचा रहे हैं गुरुजी की कृपा से। और आज उसका परिणाम सामने, आज 18 करोड़ पूरे विश्व में इस ज्ञान को जान करके वो धन्य हो गए। और अन्यथा वो कोई राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी में 40-40 साल तक भक्ति कर रहे थे पर बहुत दुखी थे। और गुरुजी सबसे पहले यही समझाते हैं कि बेटे आप भक्ति कर रहे हो पर आपको लाभ तो नहीं हो रहा, या तो तुम्हारे भगवान में कमी है या पूजा में कमी है। तो आज परमात्मा ने बता दिया कि शास्त्र के अनुकूल गीता हमारा सबसे मतलब ग्रंथ है, हमारा मान्य ग्रंथ है, या हमारा सिलेबस है, वेद हमारा सिलेबस है। तो आज गुरुजी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में घर घर तक ये तत्व ज्ञान पहुंच रहा है। और हम धन्यवाद हैं परमात्मा के कि ऐसा वो शुभ समय आया कि जिसमें हमें सारे जगत को परमात्मा इस ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हो कि परमात्मा या गुरुजी, तो परमात्मा और गुरुजी से आपका क्या आशय है? आप किनको बोल रहे हो, परमात्मा या गुरुजी? हाँ, परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की, जो जिनका उल्लेख गीता जी में है, वेदों में है, कुरान में है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाह तो परमात्मा को रहे थे, भक्ति तो उनकी कर रहे थे, पर उनको पता ही नहीं था कि भगवान या परमात्मा कौन है। आज गुरुजी के इस तत्व ज्ञान ने सबको इस ज्ञान से इतना सुसज्जित कर दिया कि उसको ये मालूम हो गया कि हम सब का जन्म देने वाला एक पिता है। कहते थे ना, हम सब का मालिक एक है, परंतु पता नहीं था। आज सबको ये पता लगने जा रहा है कि सबका मालिक केवल मात्र कबीर परमेश्वर है। आपके कहने का आशय है जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर जी हैं। कबीर जी हैं। और इस ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर कबीर जी की ही लीला के अनुसार आज तत्वदर्शी संत पूरे विश्व के अंदर, पूरे जगत के अंदर इस ज्ञान को घर घर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। इनके ग्रंथ जो हैं गीता, इनके ग्रंथ जो हैं ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो गुरुजी की कृपा से घर घर, बच्चा बच्चा, ताकि किसी को ये कहने का अवसर ना लगे कि मैं गरीब था, इस ज्ञान को नहीं पढ़ सका। तो आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं असली ज्ञान को जान करके, और हम धन्यवादी हैं परमात्मा के इस ज्ञान को प्राप्त करके। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, कि आपने देखा जो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़े थे वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है और अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्री हैं। आप ये देखते हो कि वो जो है वो बता रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है, जो मोक्ष देने वाली भक्ति है, वो कबीर साहिब जी हैं। और उसका वर्णन जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें दिया हुआ है। और जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं अपनी शंका लेकर, वे धार्मिक ग्रंथों को सामने रखकर वहाँ से प्रमाण सहित उनकी शंका का समाधान करते हैं। धन्यवाद।